नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। मैं प्रवीण धुर्वे और आज हम लोग खड़े हैं बाबा राजाराव पठार के धार्मिक स्थल पे खड़े हैं हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, विनोद नागवंशी सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर हमारे चैनल पे। और विनोद नागवंशी सर यहाँ के जो वीर मेला के आयोजन समिति के भी मेंबर है और मुझे उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया था इस मेला को कवर करने के लिए, इस मेले में घूमने के लिए। एज अ अतिथि भी उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ अब हम आज के इस वीर मेला के जो ये तीन दिवसीय जो मेला भरता है, इसकी शुरुआत कब से हुई ये हम आपसे जानना चाहते हैं सर। हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए इस वीर मेला के बारे में। ये एक धार्मिक रूप में है, लेकिन शहादत को याद करके मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का, प्रदेश का, देश का भी ऐसा अनोखा मेला पहला ही होगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कुछ संवैधानिक अधिकार मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज राज्य के 7 जगह पर बड़ा आंदोलन करते थे। उसमें ये राजाराव पठार का जगह, जहाँ 3 जिला बालोद, धमतरी, कांकेर के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करते, धरना करते, चक्का जाम करते। 12 में हमारा मांग कहीं न कहीं पूरा हुआ, एक मांग पूरा हुआ। और जब मांग पूरा हुआ तो आंदोलन जब बंद किए तो लोगों ने सोचा, समाज के मुखिया ने सोचा कि बाबा का आशीर्वाद से और जिस शहीद को याद करके हम आंदोलन करते, शहीद वीर नारायण सिंह, 10 दिसंबर उनका शहादत दिवस, जिनको फांसी में टांगने के बाद तोप छोड़ा गया रायपुर के जय स्तंभ चौक में, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए ये तय किए कि इस दिन को याद किया जाए यहाँ पर। तो शुरू में जब वीर मेला का तैयारी शुरू हुआ तो तीनों जिला के लोग सोना खान वीर भूमि जाते थे, वहां से मिट्टी लाकर अपने अपने जिला से रैली निकालकर 10 तारीख को आते थे और श्रद्धांजलि सभा करते, जिसमें 3 दिन के जो कार्यक्रम में तय होते गए, बाद में धीरे धीरे बाबा को आमंत्रित करते इस पठार से मेला स्थल में। साथ ही माता कंकालीन, लिंगो बाबा और 52 गांव के जितने भी देव देवता हैं सबको आह्वान करते हैं, निमंत्रण करते हैं। और उनके बाद देव मिलन, एक अनूठा प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ के परंपरा में है जब देव आपस में मिलते हैं उनका मिलन होता है। वो अपना भाव भंगिमा दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते, स्वरूप दिखाते हैं। वो मेला के बाद हाट बाजार का उद्घाटन होता है और शाम को युवा संसद होता है, जिसमें युवाओं को अपने एक अवसर दी जाती है कि जो संसद में बहस करते हैं अपने लिए, देश के विकास के लिए, जैसे जाते वैसे युवा लोग अपने खुद के लिए चिंतन करते हैं कि अपने संस्कृति, रोजगार, अपने साहित्य और आने वाले अवसर पर कैसे होंगे, और जागृति लाते हैं राजनीति के लिए। उसके बाद तीसरे दिन महिला अवसर देते हुए महिला सभा रखते हैं, जिसमें वो अपनी बात रखते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं। और शाम को कहीं न कहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है, कि जितने भी नेता मंत्री आसपास राज्य में इस जिले से संबंधित है उनको बुलाया जाता है। और संभवतः 9 तारीख को प्राय विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है, ताकि एक मंच में द्वंद्व न हो और उनकी बातें पूरी जनता के बीच रखी जाती है। अपनी बात रखते हैं कि आदिवासी समाज इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। 10 तारीख को श्रद्धांजलि सभा के रूप में सामान्यतः प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री बुलाया जाता है, मंत्रीगण भी आते हैं और पूरे समाज के प्रमुख तीनों दिन सर्व आदिवासी समाज के साथ जो उन्होंने 42 जनजाति है, उसके अलावा जितने भी 12 बानी के लोग इस आसपास गांव में रहते हैं वो सब भी आते हैं। ये 52 गांव का प्रमुख देव है। एक ऐसा अनोखा संगम शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करते हुए वीर मेला, मैं पुनः दोहराऊंगा, जो 3 जिला शुरू होके अब ये पूरे प्रदेश में ही, देश और इस बार तो बाहर से भी, विदेश से भी 2 सैलानी आके हमारी संस्कृति को समझने का, देखने का आनंद भी लेते, अवलोकन भी कर रहे थे। और इस तरह से बहुत सारी बातों को हम लोग जब बैठते हैं महापंचायत में, अपनी बात को चिंतन करते कि कौन कौन से हमने क्या खोया, क्या पाया, कौन कौन से अधिकार हमको दिया गया है और कौन कौन से अधिकार हमको मिल रहे हैं और किस पे क्या करना चाहिए, उस पर बात होती है जो मुख्यमंत्री या शासन के सामने रखते हैं। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ इतना मेला हो रहा है, जहाँ 3 से 4 लाख लोग एकत्र होते हैं, आज तक कोई गलत खबर या किसी को चोट नहीं पहुंची, उसके विकास के बारे में भी बात करते हैं। आगे और कैसे विकास, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये वीर मेला एक अद्भुत देव का, संस्कृति का, परंपराओं का, गांव वालों का, जिला का, राज्य का, पूरे देश के साथ अब दूसरे प्रदेश के लोग भी आ रहे थे, बृहद रूप लेते जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने बहुत कुछ जान गया होंगे सर के माध्यम से वीर मेला का उद्देश्य क्या है और ये कब से संचालित हुआ। जब ये शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटे स्तर में ये मेला भरा हुआ था सर, और आज बाबा के आशीर्वाद से ये मेला 12 दर बस हर साल बढ़ते ही जा रहा है और काफी जनसंख्या भी इसमें बढ़ते जा रही है। लाखों की तादाद में इस आदिवासी संस्कृति से रूबरू होते हैं और बाबा राजाराव पठार के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जनता जनार्दन सुन रही है, आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि इस मेले का अनुभव लेने के लिए एक बार जरूर आप छत्तीसगढ़ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार। जवाहर।